वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम के बारे में इतना देखे हैं कि लॉग को डिफाइन करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कब कब लॉग डिफाइन होता है कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव, जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए पर 1 नहीं होना चाहिए, तब लॉग डिफाइन होता है। जब ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती है तो लॉग डिफाइन होता है। और इसी से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे जहां पर हमने वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस किया, नंबर में भी और बेस में भी, केवल नंबर में भी केवल बेस में भी, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है हमने सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने कवर की। और हम लोगों ने ये देखा कि कब कब हम लॉग डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज ऑफ एक्स देकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे आते हैं। बट उससे पहले दो स्टैंडर्ड लॉग होते हैं, मतलब दो स्टैंडर्ड बेस लिए जाते हैं मैथमेटिक्स में, जिसको एक स्पेशल नेम से जाना जाता है। दो तरह के लॉग होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग, है ना। कॉमन लॉग वो लॉग होता है जब बेस हम लोग 10 यूज करते हैं, 10। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। जैसे मान लो हमें log ऑफ 2 ऑन द बेस 10 कैलकुलेट करना है, log ऑफ 2 ऑन द बेस 10 ये कैलकुलेट करना है, log 2 ऑन द बेस 10। तो यहां पे बेस कितना यूज हुआ है, 10 यूज हुआ है। तो जब भी log का बेस 10 यूज होता है देन वी कॉल्ड कि हमने 2 का कौन सा लॉग लिया है, कॉमन लॉग लिया है। दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग। ठीक है, और कॉमन लॉग में जनरली बेस हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर हम बेस ना भी लिखें, इसको हटा दें, केवल log 2 लिखें, तो इट इज अंडरस्टूड कि log 2 का मतलब साइलेंट है, यहाँ पे बेस नीचे लिखा हुआ नहीं है। log के ठीक सामने तो लिखा है 2, इसका मतलब 2 का log तो ले रहे हैं, पर नीचे बेस यूज नहीं किया, हमने नहीं शो नहीं किया। और जब बेस शो नहीं होगा देन इट मींस बेस इज हाउ मच, 10। इट इज बाय डिफॉल्ट टेकन एज बेस कितना, 10। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग। कॉमन लॉग किसको बोलते हैं, जब लॉग का बेस कितना होता है, 10 यूज होता है, देन दैट लॉग इज कॉल्ड कॉमन लॉग। और लॉग ऑन द बेस 10, चाहे 10 मेंशन करो या ना करो, बोथ आर सेम थिंग। ये दोनों क्या इक्वल क्वांटिटीज है। log 2 ऑन द बेस 10 यहाँ पे लिखा गया है, 10 को दिखाया गया है, या यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो नहीं लिखने का मतलब इट इज अंडरस्टूड, इट इज एक्सेप्टेड नोटेशन, इट इज अंडरस्टूड कि बेस कितना है, 10 है। ठीक है, तो log 2 ऑन द बेस 10, दिस इज कॉमन लॉग एंड दिस क्वांटिटी इज सेम एज 10 मत लिखो, log 2 केवल लिखो, तो भी पढ़ने वाले को पता है, जो log जानता है उसको पता है कि log 2 लिखा है, मतलब log का 2 का log लिया जा रहा है कितने बेस पर, बेस 10 पे लिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया कॉमन लॉग की बातचीत हो गई। जो हम लोग का लॉग टेबल होता है ना मैथमेटिक्स में, हम लोग जो लॉग टेबल यूज करते हैं वो लॉग टेबल कितने बेस पर होता है, वहां पे लॉग टेबल में वैल्यूज होती हैं, नंबर्स की लॉग वैल्यूज दी होती हैं। तो अपनी बुक्स में जो लॉग टेबल दिया होता है दैट इज ऑन द बेस 10, वो लॉग टेबल बेस 10 पे होता है, जहां पर जैसे log 2 की वैल्यू जब तुम देखोगे, जब कैलकुलेशन कर रहे होगे, log 2 कहीं पर भी देखोगे तो जैसे दे दिया जाता है, जनरली केमिस्ट्री वगैरह में जब कैलकुलेशन की जरूरत होगी, तो अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तब तो वो लॉग वैल्यू बताता है, बट log 2 की बेस 10 पे और log 3 की बेस 10 पे हमें याद होनी चाहिए। log 2 की जो बेस 10 पे होती है दैट इज 0.3010 है ना, log 2 की, और जो log 3 की होती है बेस 10 पे दैट इज 0.4771। ये दो वैल्यू होती है log 2 की बेस 10 पे, log 2 केवल लिखा है बेस 10 पे, नहीं मेंशन है ना बेस से, मतलब 10 है। तो जो log टेबल हमारे बुक्स में दिया होता है बेस 10 पे होता है, वो कॉमन लॉग होता है। तो 2 का log वैल्यू आएगा 0.3010 और 3 की log वैल्यूज टेबल में दी होती है 0.4771। बट दीज टू आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग प्रॉपर्टी में और देखेंगे कि अगर इन दोनों वैल्यू से बनने वाले कुछ दूसरे लॉग्स भी होंगे तो उनकी भी वैल्यू हमें नहीं दी होगी। अगर जो इन दोनों की हेल्प से लॉग वैल्यू जनरेट होती होगी वो नहीं देगा, वो कैसे पहचानेंगे वो बात की बात है, आगे हम लोग देखेंगे ना, उससे परेशान नहीं होंगे। अभी तक का सिर्फ इतना हमने बोला, बेस कुछ भी नहीं लिखा, इट इज बेस 10, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग। बेस चाहे 10 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इट इज कॉमन लॉग, है ना। और स्टैंडर्ड दो वैल्यूज याद रखना बेस 10 पे, log 2 की वैल्यू बेस 10 पे 0.3010,
log 3 की वैल्यू भी बेस 10 पे, बेस 10 पे log 3 की वैल्यू कितनी 0.4771, ये दो वैल्यू याद रखना। बोलो ठीक है। तो बढ़िया आगे ये बात हुई किसके बारे में, कॉमन लॉग के बारे में। अब आते हैं हम लोग किस पे, नेचुरल लॉग पे आते हैं। नेचुरल लॉग की बात करें अगर, तो नेचुरल लॉग क्या होता है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, उसी तरह एक इरेशनल नंबर एक कांस्टेंट होता है ई। ठीक है, ये कांस्टेंट एक कांस्टेंट इरेशनल नंबर होता है ई। जैसे एक पाई है, उसी तरह एक इरेशनल नंबर दूसरा एक होता है ई होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, लॉग से रिलेटेड जितनी बातचीत है हम उस पर बात कर रहे हैं। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी भी नहीं मिलेगी, जैसे पाई की नहीं मिलती है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 बोलते हैं ना। पाई क्या 22/7 के बराबर होता है, नहीं होता है। पाई अगर 22/7 के बराबर होता तो फिर तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर, तो फिर पाई भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए था, नहीं है ना। तो पाई एक्चुअली 22/7 के बराबर नहीं होता, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई 22/7। उसी तरह ई भी एक इरेशनल नंबर है विच इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट whose value is 2.7 समथिंग। ठीक है, तो जब log का बेस e यूज करते हैं, log 2 ऑन द बेस e, ये देखो बेस में हमने क्या लिखा, e लिखा, मतलब e जैसे ही लिखा है सामने वाला समझ गया, जिसको log पता है, जिसको नेचुरल लॉग पता है, वो समझ गया कि e क्या कहना चाह रहा है। e का मतलब अल्फाबेट ABCD e वाला e नहीं, e का मतलब एक इरेशनल कांस्टेंट 2.7 समथिंग। ठीक है ना, तो log 2 ऑन द बेस e का मतलब हो गया कि हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, 2 का। कैसा लॉग, नेचुरल लॉग। अब अगर तुम किसी को बोलोगे कि 2 का नेचुरल लॉग कैलकुलेट करो, 2 का नेचुरल लॉग कैलकुलेट करो, अगर उसको लॉग की जानकारी है, देन ही विल नो कि हमें 2 का लॉग किस बेस पर कैलकुलेट करना है, ई पर करना है। ठीक है, तो log 2 ऑन द बेस ई बोलो या नेचुरल लॉग ऑफ 2 बोलो, बोथ आर सेम। नेचुरल लॉग का मतलब ही हो गया बेस कितना देना है, ई देना है। ठीक है, तो इसी चीज का एक दूसरा नोटेशन भी है, हम log और बेस e दोनों को हटा सकते हैं। अगर e नहीं लिखोगे ना तब फिर बेस 10 हो जाएगा। अगर सोचोगे कि खाली e हटा दें, log log रहने दें, तो फिर इट विल बी log 2 ऑन द बेस कितना, बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, 10 ले लेगा, क्योंकि 10 का नोटेशन है कि बेस नहीं लिखना है। 10 लिखो या कुछ भी मत लिखो, तो इट इज अंडरस्टूड कि बेस कितना है, 10 है। पर अगर नेचुरल लॉग लेना है या कुछ भी दूसरा नंबर लेना है, अगर नेचुरल लॉग लेना है LOG के साथ, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, e लिखना होगा। ठीक है, या फिर नेचुरल लॉग का एक और नोटेशन है, ना तो लॉग लिखो ना ही e लिखो, क्या लिखो, ln। ठीक है, ln मतलब नेचुरल लॉग, ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। किसका लिए है नेचुरल लॉग, LHS में हम 2 का, तो ln के ठीक सामने लिख दो 2, ln2। ये खुद में क्लियर है कि 2 का क्या ले रहे हैं हम, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो हमें log 3 ऑन द बेस e लिखना है, log 3 ऑन द बेस e, इसको क्या लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज ln3। ठीक है ना, ln ऑफ समथिंग मींस उस समथिंग का log ले रहे हैं बेस e पर। बोलो सही है, तो समझ में आई बात। कॉमन लॉग क्या होता है, बेस 10 पर कॉमन लॉग होता है और बेस ई पर नेचुरल लॉग होता है। बेस जब कॉमन लॉग की बात करेंगे तो लॉग के नीचे 10 लिखो, चाहे कुछ भी मत लिखो। 10 लिखोगे तो दिख ही रहा है बेस 10 है, और अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, बेस की जगह कुछ भी नहीं लिखोगे, इट इज अंडरस्टूड के बेस इज 10। ठीक है, नेचुरल लॉग में क्या होता है, लॉग में बेस की जगह या तो ई लिखो, LOG लॉग के साथ, LOG लॉग के साथ या तो बेस ई लिखो, या फिर लॉग भी हटा दो, ई भी हटा दो, ln लिख दो, ln ऑफ जिसका लॉग लिए हैं, 2 का लिए थे तो 2 का, यहाँ पे 3 का नेचुरल लॉग ले रहे थे, बेस ई पर लॉग ले रहे थे, तो 3 का क्या ले रहे थे, नेचुरल लॉग, तो ln के सामने क्या लिख दिए 3। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम। तो 2 तरह के स्पेशल लॉग्स होते हैं, ये कॉमन लॉग है, नेचुरल लॉग। बोलो बढ़िया आगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो बच्चों हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज हमें सारी याद रखनी है। प्रॉपर्टीज अपने जेई में ना तो कभी प्रूफ पूछने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर हमें केवल प्रॉपर्टीज के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। फाइनली हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए, और लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन जेई ने कई बार पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, हमारे प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है होना है वो क्वेश्चंस की तरफ अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फाइनली गड़बड़ है। नहीं तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, बाकी कोई दिक्कत होगी, अगर कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ डिस्कशन चाहते होगे, कुछ प्रॉपर्टीज पूछना चाहते होगे, देन यू कैन आस्क, वो अलग से पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर हम लॉग ले रहे हैं किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट का, एक्स और वाई दो नंबर हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उन दोनों के प्रोडक्ट का लॉग ले रहे हैं किस पर, बेस ए पर, मतलब ए कोई डिफाइंड बेस है जो अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये बताओ कि x, यहां पे लॉग किसका ले रहे हो, लॉग किसका ले रहे हैं, x इंटू वाई का ले रहे हैं ना, x और y के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका लॉग ले रहे हैं ना, x इंटू वाई का लॉग ले रहे हैं। तो ये लॉग डिफाइन होने के लिए x और y पे क्या कंडीशन लगाओगे, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x और y के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंडीशन होनी चाहिए कि x इंटू वाई, क्योंकि जिसका लॉग ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, x इंटू वाई का, तो x इंटू वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव। तो अगर हम इस टर्म के, इस लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लॉग डिफाइन दो कंडीशंस पे होगा x और y के लिए, जब x और y या तो दोनों पॉजिटिव हो तब भी ये लॉग डिफाइन होगा, या फिर x और y दोनों ही नेगेटिव हो तब भी ये लॉग डिफाइन होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में x इंटू वाई जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना। पर लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जरूरत पड़ने पर अगर हमें इसको दूसरे तरीके से लिखना हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों नंबर्स का अलग अलग लॉग ले लिया जाए, प्रोडक्ट का लॉग बराबर इंडिविजुअल लॉग का सम, प्रोडक्ट का लॉग बराबर इंडिविजुअल लॉग का सम। तो इंडिविजुअल लॉग बोले तो x का लॉग और y का लॉग का सम, तो log x ऑन द बेस a प्लस log y ऑन द बेस a। बोलो सही है, ये चीज इसके बराबर होती है। पर अभी हमने तुमसे बात कही कि ये वाला चीज तो दोनों के केस में डिफाइन है, जब x और y दोनों पॉजिटिव है तब भी, और जब x और y दोनों नेगेटिव है तब भी। ठीक है, पर इस बात को ऐसे कब लिख पाएंगे, क्योंकि इस बात को ऐसे लिखने का मतलब, ये चीज इसके बराबर होने का मतलब ये दोनों लॉग भी डिफाइन हो तो तब तो ये लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए, ये लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए। और ये लॉग कब डिफाइन होगा, व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव तो ये लॉग डिफाइन, y भी पॉजिटिव तो ये लॉग डिफाइन। तो ये दोनों लॉग डिफाइन कब होंगे, जब x पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये चीज डिफाइन है दोनों केस में, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव में। पर इस चीज को ऐसे तब लिख पाते हैं जब x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, ओनली तब, अदरवाइज नहीं। x कॉमा y ग्रेटर देन 0, ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं है ना, ब्रैकेट है ये। ठीक है, कब लिख पाते हैं, जब x कॉमा y दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये दोनों लॉग डिफाइन है, उल्टा सोचो कि अगर ये दोनों लॉग डिफाइन है और हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर ये दोनों लॉग डिफाइन है तो ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉग डिफाइन होने का मतलब x पॉजिटिव और y भी क्या, पॉजिटिव, तो x इंटू वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा। तो अगर ये चीज है, इस चीज को तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ दिस इज डिफाइंड दिस कैन बी रिटन एज दिस, बट इफ दिस इज डिफाइंड इट कैन नॉट बी ऑलवेज रिटन एज दिस।
ये डिफाइन है, तो इसको ऐसे तभी लिख सकते हैं जब x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो ये एक रिजल्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इतना याद कर लेते हैं, ये गलत बात है। इतना याद खाली करने से बात नहीं बनेगी, आने वाले समय के क्वेश्चंस हम लोग जो करेंगे सब गलत कर दोगे, ठीक है ना। ये इस चीज को ऐसे तब लिखते हैं when x and y both are positive, ठीक है ना, क्योंकि राइट साइड भी डिफाइन होना चाहिए, हर एक चीज डिफाइन होनी चाहिए, ये चीज डिफाइन होनी चाहिए, दोनों चीज डिफाइन होनी चाहिए। तो ये डिफाइन है, खाली उतने से नहीं बात बनेगी। ये डिफाइन तो दो केस में, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव में भी डिफाइन है। पर जिस समय एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा, ये तो डिफाइन हो गया, पर ना तो ये लॉग डिफाइन होगा, एक्स नेगेटिव, नेगेटिव का लॉग नॉट डिफाइन, वाई नेगेटिव, नेगेटिव का लॉग नॉट डिफाइन। समझ रहे हो बात? तो एक्चुअली वही हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमने log 3, log on the base 3 4 into 5 किया हुआ है, log on the base 3 4 into 5 किया हुआ है, ठीक है। इसको हम इससे कंपेयर करें तो x का काम 4 कर रहा है, y का काम 5 कर रहा है, तो बिल्कुल चूंकि x और y दोनों हमने यहाँ पे क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, और 4-5 का प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो कितना होता है, 20 होता है। तो LHS तो डिफाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 का लॉग, 20 पॉजिटिव नंबर है, उसका लॉग डिफाइन बिल्कुल होगा। बेस भी पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है, 3 है ना, तो इसको बिल्कुल हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल लॉग का सम। इट विल बी डेफिनेटली रिटन एज, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं सोचना है उसमें। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि दिस विल बी इक्वल टू log 4 ऑन द बेस 3 प्लस log 5 ऑन द बेस 3, ठीक है। पर मान लो यहीं पर हम -4 इंटू -5 कर दें। अब बताओ पहले ये चीज डिफाइन है कि नहीं, -4 इंटू -5 से, -4 इंटू -5 कितना, 20, log ऑफ 20 ऑन द बेस 3, कोई दिक्कत होगी? इस साइड को खुद में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। -4 -5 नेगेटिव है तो क्या, हम log -4 -5 का थोड़ी अलग अलग ले रहे हैं, हम तो उनके प्रोडक्ट का लॉग ले रहे हैं। उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 20 आएगा, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव का लॉग बिल्कुल डिफाइन होगा, है ना, और बेस क्या है, पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है, तो लॉग डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हम बोले कि नहीं हम इसको तो ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे तो हम तो फिर ये कर देंगे, x का काम -4 कर रहा है, y का काम -5 कर रहा है, तो log -4 ऑन द बेस 3 प्लस log -5 ऑन द बेस 3। अब बताओ ये लॉग डिफाइन होगा, नहीं होगा? ये लॉग डिफाइन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को ऐसे लिखना गलत है। ये चीज ऐसे तब लिखी जाती है जब अंदर मल्टीप्लाई होने वाला हर एक नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तब हम प्रोडक्ट के लॉग को इंडिविजुअल लॉग के सम में लिख सकते हैं, व्हेन ईच एंड एवरी नंबर जो कि प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज पॉजिटिव। चाहे वो 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, चाहे 3 नंबर का प्रोडक्ट हो, चाहे 10 नंबर का प्रोडक्ट हो, चाहे n नंबर्स का प्रोडक्ट हो। यहाँ पे फिलहाल 2 हैं, x और y, x1, x2, x3 से x 100 तक होते हैं, 100 नंबर्स होते हैं, तो भी वही बात होती कि वो चीज डिफाइन है, वेल एंड गुड। उस चीज को डिफाइन होने के लिए अंदर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, पर उस चीज को अलग अलग लॉग के सम के फॉर्म में तब लिख पाएंगे व्हेन इंडिविजुअल लॉग्स आर डिफाइंड, और वो तब पॉसिबल है जब हर एक नंबर जिसका हमने अंदर क्या लिया है, प्रोडक्ट लिया है, वो हर एक नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तब हम इस चीज को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। बोलो समझ गए बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो समझ में आई बात, ये चीज इसके बराबर है पर ये चीज इसके बराबर नहीं। बोलो ठीक है। बढ़े आगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले ये चीजें देखनी पड़ेगी हमें कि ये चीज डिफाइन कब होती है, जब हर एक नंबर जिसका प्रोडक्ट लिया गया है वो पॉजिटिव है, तब फिर हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, लिखो अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, लॉग ऑफ। अच्छा ये चीज हमने बोला, बेस जो हमने एलएचएस में यूज किया था वो देख लेना, ध्यान तुम्हारा ना गया हो। लॉग ऑफ एक्स वाई ऑन द बेस ए था ना, जो बेस एलएचएस में होगा सेम बेस आरएचएस में हर जगह यूज होगा, बेस चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी बेस ए था, बेस ए, हर जगह हमने बेस ए रखा है। अब इसी को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये हमने 2 के लिए बात किया था, इसी तरह अगर हम 3 के लिए बात करें
लेट्स से लॉग ऑन द बेस ए एक्स वाई जेड। तुम्हें समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 लिए हैं पहले। तो इन 3 में से किसी 2 को कंबाइन कर लो, किसी 2 को। मान लो एक्स और वाई को कंबाइन करते हैं, तो एक्स और वाई एक सिंगल हो गया, तो एक्स इंटू वाई पहला, जेड हो गया दूसरा। तो पिछला वाला अभी जो बात हमने किया था उसको यूज करें, तो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई ऑन द बेस ए प्लस लॉग ऑफ जेड ऑन द बेस ए। ठीक है, और फर्दर अब यहां पे वो पिछला वाला रिजल्ट फिर यूज कर लो, तो x इंटू वाई है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, log x ऑन द बेस ए प्लस log y ऑन द बेस ए और प्लस log z ऑन द बेस ए। ये पहले से बोलो, ठीक है। तो log ऑफ x y z ऑन द बेस ए इज इक्वल टू log x ऑन द बेस ए प्लस log y ऑन द बेस ए प्लस log z ऑन द बेस ए। ये चीज इसके बराबर होती है, पर फिर वही बात, हर समय नहीं होती है। ये वाला लॉग डिफाइन होने के लिए इस तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो कई केसेस में होगा। तीनों पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तब भी ये लॉग डिफाइन है। 2 नेगेटिव हो, 1 पॉजिटिव हो, तब भी होगा। कोई भी 2 नेगेटिव हो जाए और 1 पॉजिटिव हो जाए, तब भी 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो फिर लॉग डिफाइन होगा। पर जिस समय 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव होगा, आरएचएस डिफाइन होगा, क्योंकि कोई ना कोई 2 लॉग के अंदर क्या जा रहा होगा, नेगेटिव नंबर जा रहा होगा। मान लो x इंटू वाई, एक्स और वाई नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, तो ये लॉग तो डिफाइन हो गया, एलएचएस तो डिफाइन हो गया। पर x नेगेटिव वाई नेगेटिव ये लॉग डिफाइन नहीं, y नेगेटिव ये लॉग डिफाइन नहीं, तो 2 लॉग डिफाइन नहीं हो रहे उस केस में। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये तो डिफाइन हो रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रही है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आंख बंद करके। वो चीज ऐसे तभी लिखी जाती है when x, y, z all 3 are greater than 0 for a defined base a। मतलब ये पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, जो बेस यहां पर है सेम बेस तीनों जगह है। ठीक है, तो 3 पर भी यही बात हुई, प्रोडक्ट का लॉग लो या इंडिविजुअल लॉग का सम लो, ऑल आर सेम अंडर द कंडीशन हर एक नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, देखिए आगे बढ़े, अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। लिखो अगली प्रॉपर्टी में कि किसी भी नंबर का कुछ एक्सपोनेंट है, ठीक है, कोई एक नंबर है, मान लो लॉग ऑन द बेस ए, फिर से बेस ए रख लें, x टू दी पावर लेट्स से अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू, मतलब कोई जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उस नंबर में समथिंग टू दी पावर समथिंग है। जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोग यूज करने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं ना, जब शुरू में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम लोग गलत करते हैं, उसका ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। एक्सपोनेंट पूरे लॉग का नहीं है, ये जो एक्सपोनेंट है ये लॉग के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं लगा है, ये एक्सपोनेंट उस नंबर के ऊपर लगा है, ताकि एक्सपोनेंट लेने के बाद जो क्वांटिटी जनरेट हो फिर उसका लॉग ले रहे हैं। जिस क्वांटिटी का लॉग लिया जा रहा है उसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है। तो ये क्या होता है, ये जो अल्फा है ना, ये यहां पे पीछे आ जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी अल्फा इंटू के लिए ब्रैकेट लगा दिया हमने, लॉग अल्फा बस पीछे आ जाएगा, तो अल्फा पीछे आ गया तो क्या बचेगा, लॉग एक के सामने क्या होगा, x होगा और बेस कितना होगा, a होगा, तो log x ऑन द बेस a। ठीक है, बट फिर से वही बात, ये log भी तो डिफाइन होना चाहिए। ये log डिफाइन कब होगा, when x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 पे ये और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम होगी। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे तो ये सेम है ही। अब जैसे अल्फा की वैल्यू मान लो लेट्स से हम 2 रखते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा इज 2, है ना। चलो ऐसे देखते हैं, एक एग्जांपल से थोड़ा और समझा जाए। तो ये है log बेस ए एक्स स्क्वायर है, अल्फा को हमने कितना दिया, 2 दिया। ये क्वांटिटी बताओ x इज इक्वल टू -2 पे डिफाइन होगी या नहीं होगी, x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पर भी ये क्वांटिटी क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो इस लॉग को कोई दिक्कत नहीं आएगी -2 पर दिस इज 4, तो 4 का लॉग तो डिफाइन होगा, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर। पर अगर हम इसको इसके तहत लिखें, 2 को पीछे लेके जाएं, 2 टाइम्स
log x ऑन द बेस a, हमने यहाँ पे x कितना रखने बोला था, -2 बोला था, -2 पे 4 बन गया था। अब यहाँ पे x -2 रखो तो log ऑफ -2 डिफाइन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये चीज इसके इक्वल नहीं है। -2 के लिए हमने बात कर रहे हैं, -2 के लिए ये तो डिफाइन है पर ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक हमने एक एक्स रख के दिखाया कि देखो ये लॉग डिफाइन हो रहा है पर ये साइड डिफाइन नहीं हो रही। इसलिए नहीं कि आंख बंद करके बस पावर पीछे ले आए और सीधे सीधे पावर पीछे लाके ये अल्फा पीछे आ गया, log x ऑन द बेस से, log x ऑन द बेस से बस लिख दिए, खुश हो गए। नहीं, इसमें भी वो कंडीशन लगी हुई है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जब जब x ग्रेटर देन 0 है, whenever x is greater than 0, this quantity will be definitely written as this। अगर इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए x must be greater than 0। बोलो सही है, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये लॉग में डिफाइन हो गया, इस लॉग के सामने वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 पे ये तो डिफाइन होगा ही ये वाला लॉग, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का पावर फिर अल्फा, कुछ भी रख दो, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का पावर अल्फा कुछ भी हो, पॉजिटिव ही आएगा। तो लॉग ऑफ पॉजिटिव, तो इस साइड को तो दिक्कत होगी ही नहीं, मैंने x इज ग्रेटर देन 0, पर साथ ही साथ ये भी क्या हो गया, डिफाइन हो गया, जो कि नेगेटिव x पे डिफाइन नहीं था। बोलो ठीक है ना, तो बढ़े आगे लिखो, फिर अगली प्रॉपर्टी लिखा जाए। अभी तक हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी बात की, प्रोडक्ट की एक की, उसको जनरलाइज जरूर किया हम लोगों ने, है ना, और फिर हमने ये एक्सपोनेंट वाली की है। अच्छा, इसमें अब आगे आते हैं हम लोग, उसमें हम लोग ना जो हमने प्रोडक्ट वाली बात की है उसमें कई सारे नंबर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बेस है x1 x2 अप टू xn है, मान लो n रियल नंबर्स का प्रोडक्ट फिर लॉग बेस ए पर, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, log x1 बेस ए log x2 बेस ए प्लस डॉट डॉट log xn बेस ए। प्रोडक्ट का लॉग लो या इंडिविजुअल लॉग का सम ले लो, ऑल आर सेम, बट फिर वही बात ना, x1 x2 डॉट डॉट कहां तक, xn तक, ऑल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तब हम इस चीज को ऐसे लिख पाएंगे। ये जो ग्रेटर देन 0 वाली बात कह रहे हैं किसके लिए, इस चीज को ऐसे लिखने की कंडीशन है। ठीक है ना, केवल इसकी बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। बट अगर इस चीज को ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आरएचएस भी डिफाइन होना चाहिए, और आरएचएस डिफाइन तब होगा जब इंडिविजुअल लॉग डिफाइन होगा। इंडिविजुअल लॉग डिफाइन तब होगा जब सारे x1 x2 up to xn ऑल आर पॉजिटिव, तो आरएचएस भी डिफाइन हो जाएगा। और जब सारे अलग अलग पॉजिटिव हमने अंदर ले ही लिए तो सब पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये लॉग भी क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। बोलो सही है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, अब डिवीजन वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं ना। अब थोड़ी डिवीजन की प्रॉपर्टी लिखिए, तो लिखो लॉग ऑन द बेस ए। अब डिवीजन करते हैं, x अपॉन y किया जाए। लेट्स से ये एक x है, ये y है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का जब लॉग लेते हैं तो लॉग का एडिशन हो जाता है। मल्टीप्लाई हुए टर्म्स का जब लॉग लेते हैं तो क्या होता है, सबका अलग अलग लॉग होके ऐड हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में आरएचएस एडिशन में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में आरएचएस सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। डिवीजन में आरएचएस जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है। तो फिर से वही बात कहेंगे कि x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई का लॉग ले रहे हो, तो ये लॉग डिफाइन कब होगा, जब x बाई वाई इज पॉजिटिव, व्हेन x डिवाइडेड बाई वाई इज पॉजिटिव। दो नंबर्स का रेशियो पॉजिटिव हो, वो कब पॉसिबल है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। दोनों केस में लॉग डिफाइन होगा, चाहे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव। पर आरएचएस जो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी से आता है वो होता है न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग। न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग। न्यूमरेटर में कौन है, x है, तो log ऑफ x बेस वही यूज होगा जो इधर था, कितना a, फिर माइनस डिनोमिनेटर का लॉग यानी y का लॉग, तो log y ऑन द बेस कितना a। बोलो ठीक है। पर फिर वही बात आई ना, जो भी बात हमने थोड़ी देर पहले की भी है, अभी जस्ट अभी एलएचएस को लिख के ही की थी,
कि ये तो दो समय डिफाइन है, दोनों पॉजिटिव हो एक्स वाई या दोनों नेगेटिव हो एक्स वाई। पर अगर हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये लॉग और ये लॉग भी क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। और ये दोनों लॉग कब डिफाइन होंगे, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। इसलिए इस चीज को ऐसे लिख पाना तभी मुमकिन होगा व्हेन एक्स और वाई दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0, अदरवाइज नहीं लिख सकते। सिर्फ इसी तरह के काम कर सकते हैं, पर अगर इसको ऐसे लिखना है देन ये कंडीशन मस्ट होना है। बोलो ठीक है ना। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, इंडिविजुअल ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। बोलो ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो, ऊपर एक्स वाई हो, नीचे जेड डब्ल्यू हो, ऐसा कुछ हो, मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं हम, ऊपर 2 का प्रोडक्ट है, नीचे भी 2 का प्रोडक्ट है, तो ऊपर वाले का लॉग, ऊपर क्या है एक्स और वाई है, तो लॉग ऑफ एक्स वाई ना, ऊपर एक्स इंटू वाई है तो एक्स इंटू वाई का लॉग हो गया बेस ए पर, नीचे क्या है जेड डब्ल्यू है, ये जेड डब्ल्यू माइनस होगा, माइनस लॉग ऑन द बेस ए किसका, जेड डब्ल्यू। बोलो ठीक है। अब देखो लॉग, अब फिर से प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रोडक्ट वाली, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का लॉग है ना, तो प्रोडक्ट का जब लॉग लेते हैं तो इंडिविजुअल लॉग का सम हो जाता है। इट विल बी इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस ए प्लस कितना, एक्स का लॉग और वाई का लॉग का सम, लॉग एक्स ऑन द बेस ए प्लस लॉग वाई ऑन द बेस ए, फिर माइनस, फिर ये लॉग खुलेगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो लॉग ऑफ जेड ऑन द बेस ए प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू ऑन द बेस ए। बट चूंकि बाहर माइनस है तो बीच वाला जो प्लस है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस पहला वाला लॉग, लॉग जेड ऑन द बेस ए, और जो बीच में इस लॉग में जो बीच में प्लस आया होगा वो भी माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग डब्ल्यू ऑन द बेस ए। बोलो ठीक है। कंडीशन वही है, देखो चारों लॉग आ गए, एक में एक्स का लॉग, एक में वाई का, एक में जेड का और एक में डब्ल्यू का। तो इस चीज को ऐसे लिख पाने के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू सारे के सारे नंबर्स, ऊपर भी दोनों और नीचे भी दोनों, ये चारों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तब हम इस चीज को ऐसे डिकम्पोज कर पाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट हर एक नंबर के लॉग का सम उसमें से माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हर एक नंबर के लॉग का सम, क्योंकि डिनोमिनेटर में खुद में देखा जाए तो बीच में क्या लगा है, आपस में डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट लगा है ना, तो प्रोडक्ट में तो प्लस आता है, बट चूंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए ओवरऑल बाहर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और उस माइनस की वजह से जेड का लॉग भी माइनस बन गया और डब्ल्यू का लॉग भी क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं फाइनली, अब केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखा जाए तो देखो न्यूमरेटर में एक्स और वाई है तो उन दोनों के लॉग का सम होगा, देखो लॉग एक्स ऑन द बेस ए प्लस लॉग वाई ऑन द बेस ए, और डिनोमिनेटर वाले लॉग सारे माइनस होंगे, न्यूमरेटर के सारे लॉग ऐड होंगे, डिनोमिनेटर के सारे लॉग माइनस होंगे, तो डिनोमिनेटर में जेड है और डब्ल्यू है तो जेड का लॉग माइनस होगा और डब्ल्यू का लॉग भी देखो माइनस हो रहा है। तो बार बार हमें ऐसे बना बना के नहीं करना कि न्यूमरेटर पहले अलग डिनोमिनेटर, जैसे हमने डिराइव किया वैसे नहीं करना। अब याद रखो कि न्यूमरेटर के सारे नंबर्स के लॉग का सम, फिर 1 by 1 डिनोमिनेटर के सारे नंबर्स के लॉग क्या होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे, तो एक्स और वाई का लॉग ऐड होगा और जेड और डब्ल्यू का लॉग माइनस होगा। बोलो ठीक है। बट इस चीज को ऐसे लिखने के साथ साथ कंडीशन है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऑल मस्ट बी पॉजिटिव, तभी हम इस चीज को ऐसे लिख पाएंगे, क्योंकि आरएचएस भी डिफाइन होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। बोलिए ठीक है, समझ गए बात, बढ़े आगे। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हम लोग की कुछ, अभी क्या क्या, मल्टीप्लाई वाली, एक्सपोनेंट वाली और डिवीजन वाली, इतनी हुई है। आगे लिखते हैं और प्रॉपर्टीज। बच्चों ये अगली प्रॉपर्टी देखें, लॉग ए ऑन द बेस बी, लॉग ए ऑन द बेस बी, कोई भी नंबर ए है जिसका लॉग लिया गया है किसी बेस बी पर, यहां पे ए और बी ऐसे हैं कि लॉग डिफाइन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का लॉग ऊपर बी का लॉग नीचे, रेशियो में लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी,
ऑन एनी कॉमन बेस। फिर से बोल रहे हैं, लॉग ऑफ ए ऑन द बेस बी है, इसको हम ए का बेस डिवाइडेड ए का लॉग डिवाइडेड बाई बी का लॉग भी लिख सकते हैं ऑन एनी कॉमन बेस, जो भी तुम्हारा मन करे, बट बेस ऐसा हो कि लॉग ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों लॉग डिफाइन होना चाहिए। उस बेस को तुम्हारी जो इच्छा वो नंबर दे सकते हो, बस दोनों लॉग ऊपर और नीचे डिफाइन होना चाहिए। मान लो हमने उस लॉग को बेस क्या दिया, सी दिया। तुम्हारा मन करे अल्फा दो, तुम्हारा मन करे बीटा दो, तुम्हारा मन करे गामा दो, तुम्हारा मन करे डेल्टा दो। सी की जगह कोई भी डिफाइंड बेस ऐसा दे सकते हो जिस पर ये लॉग और ये लॉग दोनों क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, इस रिजल्ट का, इस प्रॉपर्टी का भी बड़ा खास एक इंपॉर्टेंस है। एक तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग कुछ अभी एक प्रॉपर्टी और डिराइव करेंगे, और इस प्रॉपर्टी में खास बात, क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी और समझ में आएगी कि इसमें बड़ी खास बात है इस प्रॉपर्टी में। इसका फायदा हम लोग कहां ले सकते हैं। बेस सी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जो इच्छा हो, हमने बोला वो यूज कर सकते हैं। बेस सी हम 2 भी दे सकते हैं, हमने बोला कोई भी नंबर दे सकते हैं जिस पर लॉग डिफाइन होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम सी की जगह 2 भी दे सकते हैं। हम सी की जगह 0.5 भी दे सकते हैं, क्योंकि सी तो बेस है, वो बस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम सी की जगह 0.5 भी दे सकते हैं। हम सी की जगह 4.5 भी दे सकते हैं। हम सी की जगह 9.9 भी दे सकते हैं। हम सी की जगह 10 भी दे सकते हैं। हम सी की जगह 10 भी दे सकते हैं, क्योंकि सी भी 10 भी क्या है, पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है, तो बेस की क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सी की जगह हम 10 भी दे सकते हैं। इस बात को लिख लो, पहले तो इस बात को लिख लो, फिर आगे हम लोग समझ रहे हैं ना, इसको लिख लो। अब हम बोल रहे हैं कि सी को हम कुछ भी दे सकते हैं बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सी को 10 भी दे सकते हैं। तो सी को जब हम 10 देंगे तो log a ऑन द बेस 10 और log b ऑन द बेस 10, ये ऐसा दिखेगा। बेस 10 में एक हमने खास बात बोली थी कि बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं लिखोगे तो इट इज अंडरस्टूड कि बेस कितना है, 10 है। तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log a बाई log b, log a बाई log b लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट बना ना, ये हमारे क्वेश्चन में बड़े काम का होता है। ये रिजल्ट जो log a ऑन द बेस b, देखो स्टेप बाय स्टेप हम यहां तक पहुंचे हैं। तो log a ऑन द बेस b कैन बी रिटन एज log a बाई log b। यहां पे एक तो क्या हुआ, देखने में अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाले का लॉग डिवाइडेड बाई बेस का लॉग। जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसका लॉग ऊपर रखो, जिस बेस पर लॉग ले रहे हो उसका लॉग नीचे रखो। बेस हम कुछ भी यूज कर सकते थे, बेस हम कुछ भी यूज कर सकते थे। तो अगर हम बेस 2 यूज करते, मान लो यहां पे अगर हम सपोज बेस 2 यूज करते, इसको नोट नहीं करना, तो log a ऑन द बेस 2 बाई log b ऑन द बेस 2। तो ये क्वांटिटी सब बराबर है आपस में। पर देखो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, 2 और परेशान कर रहा है, आंखों को चुभ रहा है ना, 2 और अच्छा नहीं लग रहा देखने में। पर यहां पर देखो कितना अच्छा लग रहा है, बेस दिख ही नहीं रहा हमको, ये हम रिलेटिवली कंफर्टेबल यहां पर फील कर रहे हैं रादर देन दिस वन। और ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला हमारे उन क्वेश्चंस में बहुत काम लायक होता है जो लॉग के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं और बेस सब में अलग अलग होता है। हर टर्म में लॉग का बेस क्या हो, अलग हो, मतलब सब में सेम ना हो सकता है 2 में सेम हो, तीसरे में अलग हो सकता है 3 में अलग अलग हो। तो ये जो रेशियो वाला फॉर्म है ना, कि हम सीधे सीधे अलग अलग डिफरेंट बेस है, मान लो 3 टर्म है लॉग का दिया हुआ और सब में बेस अलग अलग है, तो हम सभी का बेस सेम बना सकते हैं। कैसे? बेस 10 यूज करके। और 10 के साथ फायदा क्या है, वहां पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, कैलकुलेशन करने में हमें कंफर्टेबिलिटी फील होगी, हम कंफर्टेबली कैलकुलेशन कर पाते हैं। अब बाकी और कुछ लिखेंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा अनकंफर्टेबल, लगेगा चीजें बड़ी बल्की हो रही है, बहुत भारी हो रही है। इसलिए प्रेफर करते हैं हम लोग, जब कॉमन बेस में जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि यार इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए बात? तो ये बात हुई, ये एक हमने बोला, इसको एक एज अ प्रॉपर्टी इसको लिखो।
और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सी की जगह 10 यूज किया। 10 यूज कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो log a by log b, मतलब ये चीज डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि log a on the base b is equal to log a by log b। अगर बेस 10 यूज करते हैं तो ऐसा दिखेगा। बेस 2 यूज करेंगे तो log a on the base b ऐसा दिखेगा। कुछ और बेस यूज करेंगे, मान लो 3 यूज करेंगे तो क्या बनेगा, log a on the base 3 डिवाइडेड बाय log b on the base 3। बोलो ठीक है ना, समझे बात? इतनी बातें नोट कर लो, ये वाली बात कर लो, फिर ये भी लिख लेना, ये हमें क्वेश्चंस में काम आएगा। log a on the base b is equal to log a by log b। c का स्पेशल केस है, c को जब 10 देंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, कोई नई बात नहीं है। c का ही एप्लीकेशन, c को ही पर्टिकुलर वैल्यू दे दी गई 10, तो ये फॉर्मूला जो है इसमें रिड्यूस हो गया, बट ये अपने काम के लिए क्वेश्चंस में काम आएगा। बोलिए ठीक है। लिखो अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगली प्रॉपर्टी में लिखो कि log a on the base a is equal to 1। किसी नंबर का log उसी बेस पर, सेम बेस पर, जिस नंबर का log ले रहे हो उसी बेस पर अगर लिया जाए तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log a on the base a is equal to 1, इस बात को नोट कर। जिस नंबर का log ले रहे हैं वही बेस भी, ये दोनों सेम है, जिस नंबर का log ले रहे हैं वही बेस रखा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब log 2 on the base 2 is 1, log 3 on the base 3 is 1, log root 3 on the base root 3 is 1, log 0.2 on the base 0.2 is 1, log e on the base e is 1, log pi on the base pi is 1, या natural log of e is कितना, ये भी कह सकते हैं, natural log of e भी कह सकते हैं ना, हमने जो भी एग्जांपल दिया log e on the base e, उसको natural log of e बोल सकते हैं कि नहीं। नेचुरल लॉग का मतलब कितना, बेस ई, लॉग किसका ले रहे हैं, ई का, तो बेस ई नंबर ई, लॉग वैल्यू कितनी होगी, 1। या क्या लो कॉमन लॉग ऑफ 10, कॉमन लॉग ऑफ 10, तो लॉग 10 कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस कितना है, 10 है, तो कॉमन लॉग ऑफ 10 कितना होगा, 1 होगा। मतलब नंबर और बेस अगर सेम है, जिसका लॉग ले रहे हो अगर उसी बेस पर ले रहे हो, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है सेम, अगर हम बेस भी यूज करें, देन लॉग वैल्यू इज हाउ मच, 1। बोलो ठीक है, तो इस बात को लिख लो। अगली प्रॉपर्टी देखो, अभी हमने जो बोला कॉमन बेस वाली बात, log a on the base b is equal to, log a on the base b is equal to, हमने क्या बोला था, log a on the base c by log b on the base c बोला था। log a on the base b को a का log किसी भी डिफाइंड बेस c पर डिवाइडेड बाई b का log किसी भी डिफाइंड बेस c पर। हम c को कोई भी डिफाइंड बेस दे सकते थे। मान लो हम c को वैल्यू देते हैं a, कुछ भी हम यूज कर सकते थे, बस डिफाइन होना चाहिए था log। तो लेट्स से हम c की जगह a देते हैं, c की जगह कोई भी रियल नंबर दे सकते थे, बस log डिफाइन होना चाहिए था उस नंबर पे। हमने c को कितना दिया, a दिया, तो अब ये क्या बनेगा, अब ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी, c की जगह a देते हैं ऊपर नीचे, तो ये बनेगा log a on the base a, log a on the base a यानी कितना, 1 इस प्रॉपर्टी से, तो log a on the base a 1 आएगा, डिवाइडेड बाई c की जगह a यानी log b on the base a, log b on the base a। बोलो सही है, log a on the base b इज इक्वल टू ये, फिर c को हमने a दिया तो log a on the base a 1 हो गया, डिवाइडेड बाय log b on the base a, log b on the base a। इसका मतलब क्या आया, यहां से कंक्लूड करके कि log a on the base b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b on the base a। सही है। अगर हम a और b को स्वैप कर दें तो log क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये बात लिख लो, ये एक अगली प्रॉपर्टी हो गई। बोलो ठीक है, log a on the base b कहो और log b on the base a कहो, they are reciprocal of each other। log a on the base b, log b on the base a, they are reciprocal of each other। सही है। तो ये बात आई कि जब हमने c की जगह क्या पुट किया, a पुट किया। नोट कर लो इस बात को, है ना, सही है। ये प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए हम लोग को। अब देखो इसी चीज को और कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो देखो इसी चीज को और कैसे प्रूफ कर सकते हैं। log a on the base b को हमने अभी क्या बोला था, c अगर
10 ले लेते हैं तो क्या दिखेगा, c की जगह अगर हम 10 लेते हैं तो क्या दिखेगा, तो log a ऑन द बेस b का मतलब कितना, log a बाई log b कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, log a ऑन द बेस b इज इक्वल टू कितना, log a बाई log b। हमने बेस c कितना यूज कर लिया, 10 यूज कर लिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस log a को नीचे ले आओ, log a को नीचे ले आओ तो ऊपर 1 हो गया, या ऐसे कर लें कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई log a, तो ऊपर जब log a से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, नीचे जब log a से डिवाइड होगा तो log b बाई log a बचेगा। बोलो सही है, ठीक है ना। अब देखो ये चीज पहचान रहे हो, ये फिर से log b और log a का रेशियो है, जहां पर c कितना यूज हुआ है, 10 यूज हुआ ना, तो ये उसी फॉर्मूले का उल्टा हो गया। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई log b ऑन द बेस a। ऊपर log b है, नीचे log a है, डिवाइड हो रहा है, तो b क्या रहा होगा, नंबर रहा होगा, a क्या रहा होगा, बेस रहा होगा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, log b ऑन द बेस a, नीचे नीचे, तो डिनोमिनेटर इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना, log ऑफ b ऑन द बेस a, क्योंकि यही चीज है जो कि अगर कॉमन बेस फॉर्म में जाएंगे, मतलब जो c वाला फॉर्म है उसको कॉमन बेस फॉर्म बोल रहे हैं, है ना, उसी को कॉमन बेस फॉर्म बोलते हैं। तो log b ऑन द बेस a विल बी इक्वल टू कितना, log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। तो फाइनली देखो फिर वही चीज आई कि नहीं आई, कि log a ऑन द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b ऑन द बेस a, यही चीज आई। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने देख लिया। बोलो समझ गए यहां तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना है ना। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग को याद होनी चाहिए क्वेश्चन करने में, और सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी याद है तो आराम से लॉग के क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत आराम से हम लोग हमेशा की तरह चल रहे हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। लॉग पे क्वेश्चन पूछा है जेई ने, तो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से काम करोगे तो छूटेगा भी नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगली प्रॉपर्टीज, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, log a टू दी पावर m, जिस नंबर का log ले रहे हैं वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, और किसी बेस पर जिस पर ले रहे हैं वो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में, मतलब दोनों पे मैक्सिमम कंडीशन हमने लगा दी, ठीक है, दोनों पर मैक्सिमम कंडीशन लगा दी कि जिस नंबर का log ले रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट है। अगर एक्सपोनेंट नहीं होगा तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मान लो a का पावर कुछ नहीं होगा, पावर नहीं होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह अगर b का पावर n है, अगर n नहीं होगा, b का कोई एक्सपोनेंट नहीं होगा, b अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, अगर जैसे मान लो 2 है बेस में, तो 2 का मतलब 2 का पावर 1, पर अगर बेस में 8 है, बट इफ बेस इज 8 यानी 2 का क्यूब, तो n कितना होगा, 3 होगा। ये इक्वल होता है, इसका m पीछे ले आओ और इसका n पीछे लाके डिवाइड कर दो, कितना, m बाई n, ठीक है। m ऊपर आएगा, n नीचे से डिवाइड होगा, तो m बाई n, और जो बच गया, अब m हट गया, n हट गया, तो क्या बचा, log a ऑन द बेस b, log a ऑन द बेस b, ये प्रॉपर्टी होती है, m बाई n मल्टीप्लाइड बाई log a ऑन द बेस b। अब देखा जाए कैसे हुआ ये लिख लो, है ना, याद रखना है, ये याद रखना है। देखते हैं कैसे हुआ, पीछे की प्रॉपर्टीज की हेल्प से देखो अभी ड्राइव हो जाएगा। log ऑफ समथिंग ऑन बेस, इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस, कॉमन बेस वाली बात यूज करके, कॉमन बेस में c को कितना दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो इसको, ये चीज जो है इसको हम ये लिख सकते हैं, log ऑफ a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू दी पावर n। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, log ऑफ दिस डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस। अब एक्सपोनेंट वाली log की प्रॉपर्टी, log ऑफ समथिंग, जहां पर जिसका log ले रहे हो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, जिसका log ले रहे हैं वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो m क्या होगा, पीछे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू m पीछे आ गया, और क्या बच जाएगा, log a, इस log का बेस कितना है, 10 है, तो बाद में m पीछे आने के बाद भी क्या रहेगा, बेस 10 ही रहेगा, तो log ऑफ a दिखेगा बस, डिवाइडेड बाय, नीचे सिमिलरली n पीछे आएगा, और क्या बचेगा, n पीछे आएगा तो log ऑफ b बचेगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको देखो, log a बाई log b, यानी log a ऑन द बेस b,
और ये m बाई n, तो इज इक्वल टू m बाई n log a ऑन द बेस b। बोलो ठीक है ना? तो यही चीज तो हमने लिखी है। याद हमको ये रखना है, इसके पीछे की वर्किंग ये देख लो, ऐसे डिराइव किया हम लोगों ने। बोलो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए? इसको अपना रेक्टेंगल में रखो, एक याद रखना है इसको। ठीक है, लिखिए अगली प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम लोग सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो याद होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी एक बार याद कर लो, फिर क्वेश्चन में आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन भी हम लोग बहुत आराम से करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है लॉग की। लॉग 1 का किसी भी डिफाइंड बेस पर, है ना, ए कुछ भी हो, बस जिस इस हिसाब से हो कि लॉग की बेस की कंडीशन को फुलफिल करता, यानी पॉजिटिव हो और 1 के बराबर ना हो, तो 1 का जो लॉग होगा, लॉग ऑफ 1 इट इज इक्वल टू 0। इस बात को लिखो, 1 का लॉग किसी भी डिफाइंड बेस पर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिफाइंड बेस होना चाहिए, उस किसी भी डिफाइंड बेस पर अगर हम 1 का लॉग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू विल बी 0। ठीक है, आगे देखते हैं। a टू द पावर log b ऑन द बेस a। ये a एक नंबर है, इसका एक्सपोनेंट है log b ऑन द बेस a। इसका एक्सपोनेंट क्या है? a का एक्सपोनेंट है कौन? log ऑफ b ऑन द बेस a। ये a और ये a दोनों सेम है, ये वाला a और ये वाला a दोनों क्या है? सेम है, सेम वैल्यू है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। देन दिस रिजल्ट इज नथिंग बट डायरेक्टली इक्वल टू कितना? b। ये b होता है। बोलो ठीक है, a रेज टू द पावर log b ऑन द बेस a, ये दोनों वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो दिस सिंप्लीफाइज टू कितना? b। ठीक है, जैसे सिंपल सा 2-3 छोटा छोटा करके देखते हैं हम लोग वैल्यू, 2-3 ऐसे डायरेक्टली इस पर कंपेरेबल वैल्यूज लिख के देखा जाए। मान लो 2 रेज टू दी पावर, सपोज हम ये लिखते हैं 2 रेज टू दी पावर log ऑन द बेस 2, 3 का 2 का एक्सपोनेंट है कितना? log 3 ऑन द बेस 2। तो देखो ये 2 और ये 2, ये एक्सपोनेंट है पूरा, log 3 ऑन द बेस 2 क्या है? एक्सपोनेंट है। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? सेम हो गया ना, तो ये वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू 3। बोलो ठीक है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह मान लो 0.2 log 0.5 ऑन द बेस 0.2, ये कितना होगा? ये पूरा log क्या है? एक्सपोनेंट है, 0.2 का एक्सपोनेंट है log 0.5 ऑन द बेस 0.2। 0.2 का एक्सपोनेंट है log 0.5 ऑन द बेस 0.2। ये 0.2 सेम है ना, ये कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है, एक और देखते हैं, मान लो 0.7 का एक्सपोनेंट log 5 ऑन द बेस 0.7। 0.7 का एक्सपोनेंट log 5 ऑन द बेस 0.7। देखो ये 0.7 ये 0.7 दोनों क्या है? सेम है ना, तो इट विल बी इक्वल टू कितना? 5। बोलो ठीक है, सही है, समझ गए? तो ये बड़ी काम की ये भी प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको भी बहुत यूज करेंगे लॉग की इक्वेशन सॉल्व करने में, लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। ये एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। तब तक ये फिर सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन के टाइम फिर कंफर्टेबल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी ये है कि ये ABC नंबर्स ऐसे हैं ताकि लॉग भी डिफाइन रहेगा और LHS RHS भी डिफाइन रहेगा, LHS और RHS भी डिफाइन रहेगा। ऐसे ABC होंगे तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना होता है, वो अपने आप क्वेश्चन में डेटा वैसा ही लिया होता है। तो ये साइड जो है LHS को देखो,
ए का एक्सपोनेंट है, ए का एक्सपोनेंट है कौन, एक लॉग जिसमें बी का लॉग लिया गया है और सी उसका लॉग का क्या है, बेस है। सी को अपनी जगह पे रखकर, सी को अपनी जगह पे रखकर ए और बी को इंटरचेंज कर दें, सी को अपनी जगह पे रखकर ए और बी को इंटरचेंज कर दें, बी यहां ले आए, ए यहां ले जाए, तो लॉग ऑफ ए हो जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होती हैं, सेम होती है। बोलो ठीक है ना, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होती है, सेम होती है। मतलब ऐसे डिराइव नहीं हुआ है ऐसे कि दोनों की जगह बदल देंगे तो क्वांटिटी सेम रहेगी। इनके पीछे मैथमेटिक्स हो गया ऑब्वियसली, है ना, इनके पीछे मैथमेटिक्स है, ठीक है। बट हम लोग उतनी डेप्थ में अब इसके फॉर्मूले के पीछे नहीं भागने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं पूछने जा रहा हमसे। हाँ, किसी को पूछना होगा देन ही और शी कैन आस्क मी, वो हमें इनबॉक्स कर सकता है, वो हमसे पूछ सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। बाकी हम एज अ लेक्चर में वो सब प्रूफ्स पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हमसे वर्किंग लेक्चर डिराइव करने नहीं दे रहा कि फॉर्मूला डिराइव करके बताओ ये सारे प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, ठीक है। हम जानकारी तो ले लेंगे बट वो जानकारी फाइनली हमारे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन उस पर होगा नहीं, ठीक है। किसी को अगर जानकारी चाहिए तो डायरेक्टली ही और शी कैन आस्क। ए लॉग ए, तो हमने क्या बोला, ये ए का एक्सपोनेंट है। अगर हम यहाँ पे ए और बी की पोजीशन स्वैप कर देते हैं, लॉग का बेस वही फिक्स रख के, तो लॉग तो उस वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 log 3 ऑन द बेस 0.2 है, मान लो 2 का एक्सपोनेंट log ऑफ 0.2 ऑन द बेस 3, 2 का एक्सपोनेंट log ऑफ 0.2 ऑन द बेस 3, सी को फिक्स रख के, लॉग के बेस को फिक्स रख के अपनी जगह पे ए और बी की पोजीशंस बदलेंगे, तो 0.2 यहां आएगा तो ये बनेगा 0.2 का एक्सपोनेंट log ऑन द बेस 3, 3 अपनी जगह पे है, 0.2 और 2 को स्वैप किए तो 2 यहां पे आएगा, ठीक है। नाउ ये दोनों वैल्यू इस प्रॉपर्टी के हिसाब से दे आर इक्वल, बोलो सही है, ठीक है ना। 3 अपनी जगह पे है, ए और बी को स्वैप करना था, ए और बी को स्वैप किए तो ये दोनों वैल्यू में क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन हुआ 3 to the power log 7 on the base 5 minus 7 to the power log 3 on the base 5, ये वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही है। सी अपनी जगह पे, 5 बेस अपनी जगह पे, 5 को नहीं चेंज करते हैं, अगर बेस को नहीं बदलते हैं तो इन दोनों आइटम्स को अगर हम स्वैप करते हैं, 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3, तो 7 यहां आया तो ये हो गया, 3 यहां गया तो ये हो गया, 5 अपनी जगह पे, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सो दीज टू नंबर्स आर इक्वल, और इक्वल नंबर्स के बीच में क्या माइनस है, सो आंसर विल बी व्हाट, 0। बोलो ठीक है, समझ गए, ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ये भी काम की प्रॉपर्टी है। तो जितनी हमने आज प्रॉपर्टी आप लोग से बात की इस लेक्चर में, सारी प्रॉपर्टीज याद कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब लॉग के क्वेश्चंस करेंगे। पहले कांस्टेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब एक सब कुछ पता होगा, सारी लॉग वैल्यूज हमारे सामने होंगी, इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इक्वेशंस पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स, फिर इक्वेशंस पे काम होगा। फिर उसके बाद हम आएंगे तो लॉग का ग्राफ बताएंगे आपको कि 2 तरह का लॉग का ग्राफ होता है, वो डिपेंड करता है, वो जब बात आएगी तब बताएंगे, अभी परेशान नहीं होना है, खाली सुन लो। और फिर लॉग की इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले फिलहाल जितने हमने बताए इनको अच्छे से ध्यान में रखो नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में कर सकें, ठीक है।